दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज हम लोग साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो रक्त परिसंचरण तंत्र पर आधारित है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? ए ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं, बी ऑप्शन है प्लाज्मा, सी ऑप्शन है रक्त बिंबाणु और डी ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा डी, श्वेत रक्त कणिकाएं। दूसरा क्वेश्चन है, रक्त में सफेद रक्त कण, ए ऑप्शन है प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, बी ऑप्शन है पोषक तत्वों को ले जाते हैं, सी ऑप्शन है शरीर में संक्रमण से बचाते हैं और डी ऑप्शन है खून जमने में मदद करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा सी, शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा साथियों। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी रक्त वाहिका को कहा जाता है? ए ऑप्शन है धमनी, बी ऑप्शन है केशिका, सी ऑप्शन है महाशिरा और डी ऑप्शन है शिरा। तो साथियों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बी, क्या कहा जाता है? केशिका। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? ए ऑप्शन है शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना, बी ऑप्शन है शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड निष्कर्षित करना, सी ऑप्शन है नाइट्रोजनी अपशिष्ट को घुलित रूप में उत्सर्जित करना, डी ऑप्शन है शरीर की कोशिकाओं को पचा हुआ भोजन प्रदान करना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा आपका ए, शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। साथियों, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? ए ऑप्शन है बड़ी आंत, बी ऑप्शन है रक्त, सी ऑप्शन है हृदय, डी ऑप्शन है धमनी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ए, क्या है? बड़ी आंत। छठा क्वेश्चन है, मानव शरीर का पीएच स्तर होता है? ए ऑप्शन है 7 से 7.8, बी ऑप्शन है 6 से 7.0, सी ऑप्शन है 6 से 6.8 और डी ऑप्शन है 7 से 8.6। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा 6 से 6.8 के बीच। इसका सी ऑप्शन सही होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के अस्कंदन में निहित है? ए ऑप्शन है सीरम एमाइलेज, बी ऑप्शन है एक एल्ब्यूमिन, सी ऑप्शन है फेब्रिनोजेन, डी ऑप्शन है एक एल्ब्यूमिन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा साथियों आपका सी, फेब्रिनोजेन। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है? ए ऑप्शन है ए बी, बी ऑप्शन है ए, सी ऑप्शन है ओ, डी ऑप्शन है बी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ओ, ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है? ए ऑप्शन है 90, 60, बी ऑप्शन है 200, 110, सी ऑप्शन है 120, 80 और डी ऑप्शन है 140, 60। तो
इसका सी ऑप्शन सही होगा 120/80। क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ए ऑप्शन है सफेद रक्त कोशिकाएं, बी ऑप्शन है प्लेटलेट्स, सी ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं, डी ऑप्शन है प्लाज्मा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा सी, लाल रक्त कोशिकाएं। क्या होगा? लाल रक्त कोशिकाएं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से डॉट डॉट होती है। ए ऑप्शन है मोटी, बी ऑप्शन है छोटी, सी ऑप्शन है पतली, डी ऑप्शन है बड़ी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ए, मोटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ए ऑप्शन है प्लेटलेट्स, बी ऑप्शन है WBC, सी ऑप्शन है प्लाज्मा और डी ऑप्शन है RBC। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा डी, RBC। साथियों 13 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः डॉट डॉट और डॉट डॉट होता है। ए ऑप्शन है 2 से 3 और 4 से 6 मिनट, बी ऑप्शन है 2 से 10 और 5 से 15 सेकेंड, सी ऑप्शन है 2 से 7 और 3 से 10 मिनट, डी ऑप्शन है 5 से 15 और 10 से 20 सेकेंड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में उपस्थिति निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? केंद्रक नहीं होता। तो इसका ए ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट, बी ऑप्शन है आरेखित स्नायु तंतु, सी ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, डी ऑप्शन है श्वेत कोशिका। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ए, एरिथ्रोसाइट। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, ए ऑप्शन है ए बी और ओ रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्त दान कर सकता है। बी ऑप्शन है सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। सी ऑप्शन है किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। डी ऑप्शन है ना तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और ना ही एक सार्वभौमिक दाता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा सी, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हीमोग्लोबिन डॉट 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 में पाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन है हड्डी, बी ऑप्शन है रक्त, सी ऑप्शन है पसीना, डी ऑप्शन है पित्त द्रव। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा रक्त। क्वेश्चन नंबर 17 है, डॉट 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 हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। ए ऑप्शन है एल्बुमिन, बी ऑप्शन है ग्लोब्यूलिन, सी ऑप्शन है ग्लोबिन और डी ऑप्शन है हीम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा डी, हीम। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? ए ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, बी ऑप्शन है यकृत कोशिका, सी ऑप्शन है मांसपेशी कोशिका, डी ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिका। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ए, लाल रक्त कोशिका। क्वेश्चन नंबर 19 है, हृदय मांसपेशियां डॉट डॉट होती है। ए ऑप्शन है
तर्करूपी, असंख्यित, बहुनाभिक और एकल नाभिक। बी ऑप्शन है बेलनाकार, सांख्यिक और एकल नाभिक। सी ऑप्शन है बेलनाकार, असंख्यित असंख्यित और एकल नाभिक। डी ऑप्शन है तर्करूपी, असंख्यित और एकल नाभिक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बी, बेलनाकार, साखित और एकल नाभिक। क्वेश्चन नंबर 20 है, हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं। ए ऑप्शन है बेलनाकार, शाखा युक्त और बहुनाभिकीय, मल्टी न्यूक्लिएट। बी ऑप्शन है बेलनाकार, शाखा युक्त और एका नाभिकीय, यूनि न्यूक्लिएट। सी ऑप्शन है बेलनाकार, शाखा विहीन और एक नाभिकीय, यूनि न्यूक्लिएट। डी ऑप्शन है लंबी, शाखा युक्त और बहुनाभिकीय, मल्टी न्यूक्लिएट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा आपका बी, बेलनाकार, शाखा युक्त और एक नाभिकीय। ठीक साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, हृदय चक्र क्या है। ए ऑप्शन है एक धड़कन और एक नाड़ी दर। बी ऑप्शन है एक तंत्र अनुसारी और एक फुस्फुसीय चक्र। सी ऑप्शन है हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र। डी ऑप्शन है 2 बार एट्रियो वेट्रिकुलर कपाट का खुलना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा सी, हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र। क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉट डॉट को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ए ऑप्शन है गुर्दा, बी ऑप्शन है हृदय, सी ऑप्शन है फेफड़ा और डी ऑप्शन है आमाशय। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बी, हृदय को ही 4 भागों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है कणिकाएं, बी ऑप्शन है केशिकाएं, सी ऑप्शन है कोशिकाएं और डी ऑप्शन है कैलोरी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बी, केशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन है श्वसन यंत्र, बी ऑप्शन है कैट स्कैनर, सी ऑप्शन है पेसमेकर, डी ऑप्शन है ईसीजी मशीन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा सी, पेसमेकर। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों की समान स्पंदन दर पल्स रेट क्या है। ए ऑप्शन है 80 से 90 बीट प्रति मिनट, बी ऑप्शन है 97 बीट प्रति मिनट, सी ऑप्शन है 70 से 80 बीट प्रति मिनट, डी ऑप्शन है 2 बीट प्रति मिनट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा सी, 70 से 80 बीट प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 26 है, कर्ल लैंड स्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है। ए ऑप्शन है डीएनए के पृथक्करण, बी ऑप्शन है रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज, सी ऑप्शन है जीका विषाणु की पहचान, डी ऑप्शन है तांत्रिका तंत्र का अध्ययन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बी, रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज। 27 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। ए ऑप्शन है वेन केवा, बी ऑप्शन है महाधमनी, सी ऑप्शन है वृक्कीय, डी ऑप्शन है फुसफुसी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बी, महाधमनी। 28 नंबर क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है ए बी, सी ऑप्शन है सी और डी ऑप्शन है ओ। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, जो क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से होती है। ए ऑप्शन है मोटी, बी ऑप्शन है छोटी, सी ऑप्शन है पतली और डी ऑप्शन है बड़ी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ए, मोटी। क्वेश्चन नंबर 30 है साथियों, इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।